तो रिपोर्ट आपने देखिए कैसे एक के बाद एक जो सपा के नेता हैं वो बेनकाब हो रहे हैं। पहले मोहित और अब नवाब। देखिए मोहित के बाद नवाब की मुश्किलें जो है वो बेहिसाब हो चुकी है। दरअसल सपा नेताओं की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जनता को जवाब देना मुश्किल हो गया है क्योंकि बार बार निर्दोष जो है ठहराया जा रहा था नवाब को, लेकिन अब रेप की पुष्टि हुई है। मोहित के बाद नवाब बेनकाब हो चुका है क्योंकि बार बार देखिए सपा नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा था कि मोहित जो है बेकसूर है, तो दूसरी तरफ नवाब को लेकर भी बयान सामने आए थे। नवाब पर पॉस्को कोर्ट में अब केस दर्ज कर लिया गया है, गिरफ्तारी भी हो चुकी है। नवाब के खिलाफ रेप की धाराएं जोड़ी गई है और इसी के तहत जो है अब मामला भी चलेगा। तो किस तरीके से लगातार देखिए एक के बाद एक खुलासे नवाब को लेकर भी हो रहे हैं। आज से इस मामले में सुनवाई जो है शुरू हो जाएगी। रेप पीड़िता की उम्र महज 15 साल थी और ये कहा गया था कि नौकरी देने के बहाने जो है वो बुलाया गया था। मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि भी हो गई है और यही वजह है कि नवाब की मुश्किलें जो है वो बढ़ गई है। मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं और इसी बयानों के आधार पर आगे की जांच जो है वो की जाएगी। और लव जिहाद को लेकर के अब उत्तर प्रदेश में कई कानून बने हैं। योगी सरकार ने कई सख्तियां भी लागू की हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के मामलों में कोई कमी आती हुई नहीं दिख रही है। सवाल है कि आखिर अब वो कौन सा उपाय बचा है जिसके लागू होने के बाद इस मजहबी साजिश पर लगाम लगेगी। कैसे लव जिहाद के पाप ने 2 जिंदगियां नर्क भरी यातनाएं लिख दी हैं उनमें, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद गैंग को कई बार सीधा और स्पष्ट संदेश दिया, उन पर कानून का कोड़ा भी चलाया, लेकिन प्रदेश में लव जिहाद गैंग की हरकतों पर लगाम लगता नहीं दिख रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर यूपी के 2 हिस्सों से लव जिहाद का ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे देश के लोगों को एक बार फिर इस खतरे को लेकर चिंता में डाल दिया है। पहले इस पीड़िता का दर्द सुनिए, जिसे सलमान नाम के एक शख्स ने पहले तो अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के बाद उसे उस मुकाम पर लाकर छोड़ा जहां आज इसका जिंदा बच जाना ही बड़ी बात है। चौराहा तक मुझे ले गया था जबरदस्ती। कौन लोग थे वो लोग? वो उसका सलमान भाई नाम है, हमारे घर के सामने रहता था, मुझे ब्लैकमेल करता था, रोज बोलता था मैं मर जाऊंगा तो मैं तेरा ही नाम लगाऊंगा। किसने ब्लैकमेल करता था? ऐसे ही बोलता था, मैंने तेरी रिकॉर्डिंग की है, ऐसा वीडियो बनाया वैसा वीडियो बनाया। क्या गलत काम किया तुम्हारे साथ? हाँ, एक ने किया। जी हाँ, बांदा से सामने आई इस फरेब की कहानी में पहले आरोपी सलमान ने पीड़िता के साथ दोस्ती की, फिर बाद में सलमान इस साजिशों के जाल से ऐसा उलझाया कि आरोपी ने अपने परिवार के साथ मिलकर इसे ब्लैकमेल भी किया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर दुष्कर्म भी किया। और जब उनका दिल भर गया तो इससे पीछा छुड़ाने के लिए अपने दोस्त के साथ मिलकर लड़की को फ्लाईओवर के नीचे फेंक दिया। वो तो पीड़िता की किस्मत अच्छी थी कि ये बच गई, लेकिन दरिंदे ने ऐसा जख्म दिया कि शरीर के घाव भले ही अस्पताल में भर जाएं, लेकिन वो अब शायद ही इस घिनौनी वारदात की बुरी यादों से पीछा छुड़ा पाएगी। हालांकि मामला सामने आने के बाद जब हिंदू संगठनों ने विरोध जताया तो पुलिस ने आरोपी सलमान और उनके दोस्त को अरेस्ट कर लिया। लेकिन ये इकलौता मामला नहीं है। लखनऊ में तो लव जिहादी गैंग के एक आरोपी ने हिंदू लड़की के साथ ऐसी करतूत को अंजाम दिया कि वो इस सदमे से उबर ही नहीं पा रही है। कितने लोग थे वो लोग? 2 लोग। 2 लोग थे। गलत काम किया तुम्हारे साथ। फिर तुम्हें कहाँ फेंक गए? हाँ, बोला तक आया, मुझे धक्का दे के चला गया, फिर उसने मुड़ के नहीं देखा कि हम मर गए। लखनऊ के इस मामले में सबसे हैरानी की बात यह है कि आरोपी अकील ने पीड़िता को अपने जाल में फंसाने के लिए अपनी झूठी पहचान बताई। इसने अपना असली नाम अकील मोहम्मद की बजाय अखिल यादव बताया और फिर एक बार जब ये पीड़िता का भरोसा जीतने में कामयाब हो गया तो दूसरी जगह नौकरी दिलाने का झांसा देकर इसने पीड़िता के साथ हवस का वो गंदा खेल खेलने की शुरुआत कर दी, जिसमें आरोपी का पूरा खानदान शामिल था। फोन करके कि मोहनलालगंज आओ और नहीं आओगे तो तुम झेलना, तुम्हें भी मारेंगे, तुम्हारे परिवार को सबको मार डालेंगे। तो हमने मना कर, तो वहीं पे हम गए, जब तो वहाँ गए तो हमें बैठा के जंगल में ले गया, टिकरा वाली रोड पे। वहाँ जाके पहले मेरे साथ ज़बरदस्ती की, फिर वहाँ पे हमें बहुत मारा, लातों से, मुक्कों से, गूंचों से। हैवानियत की इंतहा देखिए। अकील ने धोखे की बुनियाद पर जिस साजिश की नींव रखी उसमें इसके साथ पूरा परिवार शामिल रहा। पूरे परिवार ने मिलकर पीड़िता के साथ वहशत का गंदा खेल खेला।
लेकिन घर में मौजूद किसी महिला ने भी इसकी मदद नहीं की। और तो और पीड़िता का आरोप है कि इसे जबरन घर में कैद करके मारपीट कर गोमांस भी खिलाया गया। यादव पिता के बात करने लगे। इसके बाद 4 दिन बाद हमको होटल ले गए नशे की हालत में। जो भी मेरे साथ किया, मैं फोटो पिक्चर सब क्लिक कर लिए और पिक्चर क्लिक करके और सब उसके बाद फिर छोड़ के फिर चले गए। उसके बाद फिर इनके पिताजी, और जब पता चला, मैंने एक FIR की थी, तो पता चला तो मतलब वहाँ केसरबाग कचहरी ले गए कि कहें नौकरी के लिए 10-12 पेपर में साइन करवाने के बाद हमें अपने साथ लेकर चले गए अपने घर, और वहाँ हमारे साथ गलत काम किए अपने घर पे। उनके पिताजी ने, उनका भाई भी था और मतलब उनके सब लोग, पूरा परिवार था उनके घर पे। वहशत का ये पूरा खेल लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में महीनों तक चलता रहा। इस दौरान पीड़िता पूरी तरह से टूट गई। इस दौरान पीड़िता ने कई बार अखिल के चंगुल से निकलने की कोशिश की। आरोपी को अपने शादीशुदा पारिवारिक जीवन का हवाला दिया, लेकिन आरोपी ने इस पर कोई रहम नहीं किया। इसने पीड़िता को अपने पिता, दोस्तों सबके सामने परोसा। हालांकि बड़ी हिम्मत के बाद इस मामले पर पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कराई। लेकिन सवाल है, आखिर कानून अब इन गुनाहगारों को ऐसी कौन सी सजा दे जो इन जैसी सोच रखने वालों के लिए जिंदगी भर सबक बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आपने देखी। पहले प्यार के जाल में फंसाया जाता है, फ्रेब किया जाता है, इसके बाद धर्मांतरण का खेल भी यहां पर देखने को मिला है। और उत्तर प्रदेश में लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं। बांदा से एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया है। अब बता दें कि आरोपी सलमान ने लड़की को फंसाया अपने प्रेम जाल में। प्यार के नाम पर लड़की का इसके बाद रेप किया गया। लड़की पर धर्मांतरण का दबाव बनाया गया, और न सिर्फ लड़का था बल्कि उसका जो पूरा परिवार है उस खेल में शामिल था। परिवार के साथ मिलकर ब्लैकमेलिंग लड़की के साथ की गई। धर्मांतरण से इनकार करने पर जानलेवा हमला भी किया गया है। तो किस तरीके से यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक के बाद एक ऐसे जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन कब इस पर अंकुश लगेगा ये अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। चलिए अब रुक कर लेते हैं 2 मिनट में भारत का। महाराष्ट्र के लातूर में नशे में धुत JCB ड्राइवर ने कई राहगीरों को कुचला। हादसे में एक शख्स की मौत, 10 से 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। JCB चालक को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। कर्नाटक के बेंगलुरु में बेकाबू वॉल्वो बस ने कई वाहनों को टक्कर मारी। एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस की टीम पर हुआ जानलेवा हमला। दारोगा समेत 6 पुलिसकर्मी घायल। बदमाशों ने पुलिस को आंखों में मिर्ची झोंक करके जावेद को पकड़ लिया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रील बनाते 6ठी मंजिल से गिरी लड़की, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बालकनी में वीडियो बनाते वक्त ये लड़की गिरी। सोनभद्र में दबंगों के हौसले बुलंद, हाथ पैर बांधकर युवक की डंडों से की पिटाई। युवक को कमरे में बंद कर मारने पीटने का वीडियो हुआ वायरल। बदायूं में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में महिला समेत 2 लोगों की मौत। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीतापुर में महिला ने शारदा नहर में लगाई छलांग। पुलिस ने राहगीरों की मदद से महिला को नहर से बाहर निकाला। अस्पताल में इलाज जारी। आगे बढ़ेंगे। इधर मथुरा में वाहन चोर गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। चोरी की 25 बाइक बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए शातिर वाहन चोर से जानकारी जुटाने में लगी हुई है। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी गई। कस्टम विभाग ने 14 करोड़ से ज्यादा के ड्रग्स बरामद किए। दोहा से आए एक तंजानियाई नागरिक को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया। कानपुर में जमीन विवाद में बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई की गई। दबंगों ने डंडों और लात घूंसों से बुजुर्ग की पिटाई कर दी। पुलिस पर दबंगों की गिरफ्तारी न करने का आरोप लगा है। शाहजहांपुर में नाबालिग छात्रा से छेड़खानी करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को भेजा जेल। शाहजहांपुर में ट्रेन से कटकर मगरमच्छ की मौत। 2 हिस्सों में बटा मगरमच्छ। हादसे की तस्वीर कैमरे में कैद हुई। वन विभाग ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।